हेलो व्यूवर्स, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं विद मास्टर टिप्स फ्रॉम वैली फर्टिलिटी सेंटर। आज का जो टॉपिक है ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स के लिए है, जिनके हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं कि आप कैसे हैंडल करते हैं डेलिकेट oocytes को, जिनको जैसे हम इक्सी करते हैं और वो रप्चर हो जाते हैं या आफ्टर 24 आवर्स डैमेज हो जाते हैं एंड देन दे कैन नॉट रिकवर। मैं एडवाइज़ करता हूँ पेशेंट्स को भी कि वो भी एक नई टर्म इसमें जाने, जो हम एक टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, और उसी के साथ ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी सुन लें और वो इम्प्लीमेंट करें। अभी तक आपने सुना होगा आईवीएफ। आईवीएफ में क्या होता है, हम एग के ऊपर स्पर्म्स डालते हैं और उसमें ये एग एक स्पर्म को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए एंड फर्टिलाइजेशन होती है, पर उसके लिए मेल फैक्टर अच्छा होना चाहिए। देन इक्सी आपने सुना होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहां हम एक अच्छे स्पर्म को सेलेक्ट करके इमोबिलाइज करते हैं और एग के अंदर डालते हैं। पर याद रहे, कभी कभी ऐसा होता है कि ये एग या तो रप्चर हो जाता है, लीक हो जाता है, या ये डिजनरेट हो जाता है। और उसके लिए हमने और एक टेक्निक, जो है नई टेक्निक, जिसको हम कहते हैं आस्फी, असिस्टेड स्पर्म फ्यूजन इंसेमिनेशन, जिसको हम आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जिससे बिल्कुल ज़ीरो डिजनरेशन हो जाता है इस एग का और आपके रिजल्ट्स इक्सी से भी बेटर होते हैं। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपकी लैब में लेज़र होना ज़रूरी है, अदरवाइज विदाउट लेज़र ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, हालांकि आप उसके बगैर भी कर सकते हो, पर इट इज़ नॉट ईजी। तो अभी हम आज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आस्फी टेक्निक। इक्सी के लिए आप स्पर्म को चुन लेते हैं, हिट करते हैं टेल पे इमोबिलाइज करके, देन आप स्पर्म को नीडल में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एग के पास जाएंगे। मैंने इस एग को होल्ड करके रखा है और स्पर्म बिल्कुल टिप पे है। अब मुझे एग के अंदर जाना है और ये oocyte, ये एग जो है, ये दिख लग रहा है डेलिकेट है। जब हम इसमें इंजेक्ट करा, देखिए कितना ट्रॉमेटिक है ये एग के लिए। और जब हम नीडल निकालते हैं, बहुत बहुत बार ऐसा होता है डेलिकेट एग में, क्या होता है कि वो या तो वो लीक कर जाता है, यहाँ से ये जो यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ से साइटोप्लाज्म लीक होता तो इमीडिएटली डिजनरेशन हो जाती है, या कुछ देर के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये दो मेम्ब्रेन्स आके आपस में फिर वापस रिकवर हो जाए और खुद ही सेल्फ रिपेयरिंग होती है। लेकिन कभी कभी इट फेल्स टू रिपेयर और ये एग जो है डिजनरेट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जहां हमारे पास मल्टीपल oocytes होते हैं, जैसे आपको पहले एग को इंजेक्ट करते समय पता चला कि ये डिजनरेट हुआ, लीक हुआ और ये बड़ा डेलिकेट है, तो आप इमीडिएटली स्विच कर सकते हैं इक्सी से आस्फी। अब मैं आपको आस्फी का टेक्निक दिखाता हूं। अब आस्फी के लिए आपको अच्छा सा नॉर्मल मोटाइल स्पर्म उठाना नीडल में, ठीक है। नीडल में उठाया, देन यू गो टू द एग। आप एग के पास जाइए, आप उसको अपनी जगह पोजीशन करके इसको होल्ड करिए एंड देन यहाँ पे आपको लेज़र देना है। ये है इसका जोना, इसको मैं पोजीशन करता हूँ। बहुत स्मूथ एंट्री के लिए आप यहाँ पे लेज़र शॉट दे देंगे। आपने अंदर जाने के लिए रास्ता बना लिया। फिर मैं थोड़ा सा उसको लोअर मैग्निफिकेशन में लेके जाता हूँ। तो आस्फी में हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नीडल में जो है इट्स मोटाइल स्पर्म, इसको हम यहाँ कुछ देर दबा के रखते हैं। ये ऑलरेडी कैपेसिटेटेड स्पर्म है, जिसको प्रोसेस करके कैपेसिटेशन की है। मैंने एग के मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं किया, उसको डैमेज नहीं किया। कुछ देर में इसको वहाँ पे रखूँगा और इसका फ्यूजन हो जाएगा उसके मेम्ब्रेन के साथ, और उसके बाद खुद ही ये अपना न्यूक्लियस एग के अंदर छोड़ देगा। ये इसके साथ स्पर्म अटैच हो गया। ये है इसका हेड और यहाँ पे टेल है। अब ये खुद ही अंदर जाएगा विदाउट डैमेजिंग द ऊलिमा, यानी कि सेल का मेम्ब्रेन या इसका साइटोप्लाज्म। अभी आपने देखा कि ये स्पर्म इसके सेल मेम्ब्रेन, एक्चुअल सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपक गया, इनकी बॉन्डिंग हो गई। मैंने अपना नीडल निकाला, ये स्पर्म वहीं पे रहा। अब कुछ देर में क्या होगा कि ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच में आपस में क्रॉस टॉक होगा
और ये अपना विंडो बहुत जेंटली अपना विंडो खोल के विल अलाउ इसका न्यूक्लियस और उसका और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये दोनों अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इट इज़ मोर और लेस लाइक हमने असिस्ट किया नेचुरल फर्टिलाइजेशन को। भले एग कितना भी डेलिकेट हो, ये डीजनरेट नहीं होगा। सो दिस वाज द टिप ऑफ द डे। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे।